क्रिसमस की छुट्टियों पर एक अमीर लड़के के माँ बाप घर से बाहर चले जाते हैं, जिससे घर में बस वो लड़का और उसकी नौकरानी एनी रह जाती है। ये लड़का एनी से प्यार करता था, जबकि वो उससे पूरे 10 साल बड़ी थी। उसके करीब आने के लिए वो एक चाल चलता है। वो रात में जानबूझकर देर तक जागता है और एनी को अपने साथ डरावनी फिल्म देखने के लिए राजी करता है। उसका मकसद साफ था। डर के माहौल में इंसान कई बार ऐसे कदम उठा लेता है जिनकी हिम्मत वो सामान्य हालात में नहीं कर पाता। फिल्म के दौरान वो धीरे धीरे एनी के पास खिसकता है और मौका पाते ही उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। एनी गुस्से में उसे रोकने लगती है। इससे पहले कि उनकी बातचीत पूरी होती, अचानक बाहर से कुछ अजीब आवाज आई। घर के दरवाजे पर रखा सांता क्लॉज का पुतला खिड़की के पास दिखाई देने लगता है और मुख्य दरवाजा भी अपने आप खुल गया। एनी घबराकर तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। तभी बाहर दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक शुरू हो जाती है। लड़का धीरे से दरवाजा खोलता है। सामने उसका दोस्त खड़ा मिलता है। अब तक तो लग रहा था ये सब कोई मजाक या प्रैंक है, लेकिन अचानक ऊपर के कमरे से कांच टूटने की आवाज आई। ऊपर जाकर देखा तो पता चला कि एक ईंट से खिड़की तोड़ी दी गई थी और उस पर लिखा है कि जो बाहर भागेगा वो मरेगा। इस खतरे को देखकर लड़के का दोस्त डरकर भागने लगता है, लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है कि ये कोई खेल नहीं बल्कि असली वाला डरावना माहौल है। एनी और वो लड़का अलमारी में छुप जाते हैं। तभी एनी देखती है कि हमलावर के चेहरे पर जो मुखौटा है वो दरअसल उसी लड़के का खिलौना मास्क है। यानी ये सब प्लान उस लड़के और उसके दोस्त का ही था। उन दोनों ने मिलकर एनी को फंसाने के लिए ये प्लान बनाया था। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने एना को बांध दिया और उसके साथ फिजिकल होने के लिए मजबूर किया, लेकिन एना इसके लिए कभी भी राजी नहीं थी। कुछ देर बाद एनी का बॉयफ्रेंड उनके घर पहुंचता है तो लड़का उसे भी बांध देता है और फिर अपने दोस्त के साथ मिलकर एक खतरनाक खेल शुरू करता है। वो रस्सी, पेंट की बाल्टी से मौत से भरा जाल बिछाता है। उसने एना को टॉर्चर किया, लेकिन एना फिर से नहीं मानी और अंत में बॉयफ्रेंड की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये सब एनी की आंखों के सामने होता है और वो हैरान रह जाती है कि इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी हैवानियत कैसे कर सकता है। वो मौका पाकर भागती है, लेकिन लड़का उसे पकड़ लेता है और फिर से बांध देता है। अब उसका पागलपन और बढ़ जाता है। वो एनी के पुराने प्रेमी को भी बुलाता है। उसे मजबूर करता है कि वो एनी के लिए माफीनामा लिखे, लेकिन असली प्लान उसे भी मौत के घाट उतारना था। लड़का से उसे भी बेरहमी से मार देता है। इतना ही नहीं, अब उसने अपने ही सबसे करीबी दोस्त को भी खत्म कर दिया। सीधे गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। और आखिर में वो धीरे धीरे एनी के पास आता है, जेब से चाकू निकालता है और यहाँ कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है।